देखते हैं अभी रणनीति कैसे तय होती है, मुसलमान किस साइड जाता है। फिलहाल तो मुसलमान सभी पार्टियों में है, बसपा में भी है, सपा में भी है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, ओवैसी के साथ भी है। फिलहाल तो सब जगह है मुसलमान। अभी देखते हैं रणनीति कैसे तय होगी। यही सोचना है कि भाई अगर एक तरफ ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक साइड ही हो जाएं। और वो चाहे सपा पे जाएं, बसपा पे जाएं, ओवैसी के साथ जाए, भाजपा पे जाए, कहीं भी जा सकता है मुसलमान। कोई किसी का कोई पाबंद नहीं है कहाँ भाई कोई लामबंद। लोग तो कहते हैं कि भाजपा और मुसलमानों की जमती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बहुत हैं, भाजपा में बहुत मुसलमान हैं, सपा में भी है, अल्पसंख्यक में हमारे राज्य मंत्री हैं, सब हैं, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है, सब हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बसपा में भी है, सपा में भी है, कांग्रेस में भी है, मुसलमान तो सब जगह है। मुसलमान की कोई ऐसी वो नहीं है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी क्योंकि अभी वक्त है, थोड़ा सा 1-1.5 महीने 2 महीने का वक्त बाकी है, अभी जो इलेक्शन होता है तो कौन से मुद्दे हैं जो हवा में तैर रहे हैं? अगर विकास की बात करी जाए तो विकास सिर्फ अखिलेश यादव ही करा सकते हैं और कोई पार्टी विकास नहीं कराएगी। कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है? नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, कानून व्यवस्था से क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये विकास नहीं है। नहीं, आप कमा रहे हैं और अगर अपने घर तक ही नहीं ले जा पा रहे। व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं हुई जितनी ये रुपा उतार रहे हैं। अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो बहन जी के कार्यकाल में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी। हर अधिकारी अपने टाइम से दफ्तर में मिला, हर आदमी को, पब्लिक को परेशानी नहीं हुई किसी भी काम में। देवबंद में हर साल बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से निकलने वाले छात्र दुनिया के कई मुल्कों में जाकर दारुल उलूम का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दीनी तालीम के लिए पहचान बना चुका देवबंद कुछ वक्त पहले तक सियासी बयानबाजी में शामिल हुआ था। यहाँ तक कि फतवे भी लगातार जारी किए जाने लगे। ऐसे में दारुल उलूम की साख पर सवाल भी उठे, जबकि एक वक्त में दारुल उलूम से तालीम लेकर निकले मुसलमानों ने आजादी के लिए संघर्ष किया और जिन्ना के बंटवारे वाले एजेंडे का विरोध भी किया था। देवबंद के इन मदरसों में दीनी तालीम हासिल करने के लिए भारत ही नहीं, भारत के आसपास के मुल्कों के भी हजारों लाखों लोग देवबंद पहुंचते हैं। लेकिन आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के यहाँ से पकड़े जाने के बाद सेंट्रल एजेंसीज की निगाहें भी अब देवबंद पर चौकस रहती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही देवबंद हैं जहाँ के दारुल उलूम के महमूद हसन देवबंदी और जमीयत उलमाए हिंद के हुसैन अहमद मदनी ने वही वो दो नेता हैं जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दारुल उलूम और जमीयत उलमाए हिंद ही वो दो ऐसी संस्थानें थी जिन्होंने जिन्ना के उस बिल का विरोध करने के लिए मुसलमानों से अपील की थी कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस को वोट दो। देवबंद में दारुल उलूम एक खास विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। सियासी तौर पर उसने अब दूरी बना ली है। देवबंद का मुसलमान भी इस बात को समझता है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है, तभी अपने सियासी रहनुमा को समझदारी से चुनने का तरीका है। मेरा जहां तक मानना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबको जो है मुस्लिम को जो है ना डराकर उसका वोट लेने का काम किया जा रहा है। पिछले 75 सालों में देश आज़ाद हो गया, लेकिन पिछले 75 साल से मुस्लिम को जो है ना सभी पार्टियां वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम कर रही हैं। मेरा तो मत ये है कि मुसलमान को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो उसकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी तय करने का काम करे, और जो है वही पार्टी जो है उसे साथ दे जो मुसलमानों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दे, क्योंकि हिस्सेदारी देने का कोई काम नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सब मुसलमान का वोट चाहते हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी से डराकर मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। जो है ना कानून व्यवस्था जो है ना योगी जी की सरकार में बेहतर चल रही है, पहले भी बेहतर थी, अब भी बेहतर है, और कानून व्यवस्था जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है वो मेरे हिसाब से बेहतर ही है जो ना। हमने देवबंद के मुसलमानों से ये भी जाना कि मुसलमानों की याद आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों आती है। क्या कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उनका मुस्तकबिल तय कर सकते हैं? देवबंद में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन सियासी पार्टियों में सबका अपना अलग अलग यकीन है। विकास का एजेंडा सबको चाहिए, बांटने वाली सियासत नामंजूर है, फिर वो चाहे ओवैसी की हो या फिर जिन्नावादी या धर्म के आईने से देखने वाला कोई भी नेता।